नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे बिंदास बोल। बिंदास में आपके सामने आज हम लेकर आए हैं महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हुए दंगों का पूरा सच। आखिर क्यों भारत का मीडिया आपके सामने वो सच्चाई दिखा नहीं रहा है? दिन भर इस दंगे की तमाम खबरों को देखने के बाद मैंने तय किया कि आज बिंदास बोल में हम आपके सामने लेकर आएंगे। इस पूरे दंगे में एमआईएम अर्थात ओवैसी की पार्टी, खुद ओवैसी और ओवैसी का उस क्षेत्र का विधायक इम्तियाज जलील, जो कि वहां जहां दंगा हुआ वहां का विधायक है, गायब है, कहां है पता नहीं है। और ऐसे में इस पूरे दंगे पर देश भर में होने वाले मीडिया रिपोर्टिंग पर मुझे लगा कि सत्य लोगों के सामने नहीं जा रहा है, तो यह सत्य जाना चाहिए और इसलिए आज का बिंदास बोल में आपके सामने लेकर हाजिर हूं। और जैसे कि आप जानते हैं, बिंदास बोल में हम सत्य तो दिखाएंगे ही, हमेशा की तरह फोन करके आप भी अपनी बात को कह पाएंगे। मैं प्रत्यक्ष संभाजी नगर क्षेत्र के प्रत्यक्षदर्शी लोगों को भी कहूंगा कि वो भी कॉल करके अपने अनुभव को हमारे साथ साझा करें, और देश विदेश के तमाम लोगों को कहूंगा कि देखिए, जिस बात को मैं सालों से आगाह कर रहा हूं वो बात कैसे सत्य साबित हो रही है। मुद्दे को देखते हैं। संभाजी नगर, जिसे सरकारी तौर पर औरंगाबाद बोला जाता है, और इसी औरंगाबाद को दंगाइयों ने आग के हवाले कर दिया। गणपति मंदिर में तोड़फोड़ की। औरंगाबाद को ओवैसी की पार्टी एमआईएम का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आम हिंदू वहां डर के साए में जीने को मजबूर थे। दंगाइयों ने हजारों वाहनों को आग के हवाले कर दिया, सैकड़ों दुकानों में आग लगा दी, अरबों रुपए की संपत्ति आग के हवाले कर दी। स्थानीय सांसद चंद्रकार खैरे ने बताया, एक छोटा सा कारण था, वहाँ के एक लेडी को सताया गया था पानी भरने के टाइम पे। उसके दो लड़कों ने उसको मारा, वो 100 लेके आया है मुस्लिम, और उसके बाद में एटेड वहाँ दंगा गांधीनगर में हो रहा था, लेकिन बाकी आसपास तो कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आसपास के लोगों ने हिंदुओं के मकान जलाना चालू कर दिया, पत्थरबाजी करना चालू कर दिया। साथ ही महिलाओं से छेड़छाड़ की बात भी सामने आई। वहीं स्थानीय विधायक ने भी हिंसा पर अफसोस जताया है। पुलिस वाले अभी ऑलरेडी उनको पकड़ रहे हैं, उनके जिनके भी रूल्स है वो ऑलरेडी उस सीएम साहब ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो भी इसमें जवाबदार है, जो भी इसके लिए ये है, उनको सभी को उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। तो कांग्रेस ने दंगों पर राजनीति शुरू कर दी है। हम देख रहे हैं किस तरीके से पूरा माहौल जो गुस्से वाला माहौल है, और ऐसा माहौल है जो हिंसक घटनाएं तक करने पे उतारू हो जाए, और पूरी जो कानून व्यवस्था है वो विफल हो गई है। अब पूरे महाराष्ट्र को एक ऐसी राजनीति में घुसाया जा रहा है जो सिर्फ गुस्सा और हिंसा वाली राजनीति है। वहीं आईजीपी पुलिस ने जांच की बात की और स्थिति को काबू में रखने की बात भी की है। कल शाम एक किरकोळ वाद के ऊपर दो गुटों में मारामारी हुई, और उस मारामारी के बाद उनके बीच में पथराव भी शुरू हो गया। इस पथराव का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा बढ़ते गया, एडजॉइनिंग एरियाज में भी बढ़ते गया, और इसी दौरान कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने कुछ दुकानों को भी आग लगा दी। मामले पर जांच की बात कहकर पुलिस ने अपना पल्ला झाड़ लिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एमआईएम के गुंडों को ऐसे ही नंगा नाच नाचने की इजाजत दी जाएगी? क्या सरकार और प्रशासन सिर्फ मूक दर्शक बने रहकर मंदिरों को टूटते देखते रहेंगे? क्या छोटे से विवाद पर मंदिर और हिंदुओं की दुकानों पर हमले ऐसे ही होते रहेंगे? क्या पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? आखिर महाराष्ट्र सरकार दंगाइयों को तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं कर रही है? एक साजिश की तहत इस शहर को सुलगाया गया है। 20 सालों से यहाँ पर दंगा नहीं हुआ था, क्योंकि आसपास का जो हिंदू बहुल क्षेत्र है उसका प्रभाव शहर में था। लेकिन ऐसा क्या कारण हो गया, लोग पूछ रहे, तो जवाब है कि यहाँ पर एमआईएम के राजनीतिक पैठ बढ़ी। तमाम राजनीतिक दलों में जो मुसलमान नगर सेवक थे, कारपोरेटर थे, सब एमआईएम में चले गए, और वहां पर कट्टरता की राजनीति में 20 साल की शांति को ध्वस्त करके जातीयवाद का जहर घुलाया। और होना क्या था, जब आप आग लगाओगे तो कितने दिन छुपाए रहेगी? कभी ना कभी तो बाहर आनी थी, और प्रतिक्रिया कल हुई, लेकिन ये प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी, यह पूर्व नियोजित थी। कैसे थी
आगे बताऊंगा, लेकिन पहले पूरे साजिश पे पढ़ा। नल के पानी को लेकर आपस में लोगों में झगड़ा होता है, लेकिन दंगों के साजिशकर्ता इस आपसी लड़ाई का फायदा उठाते हैं। 12-1 के सुमारे में 100 जनों का मॉब रोशन गेट से आया। अचानक हल्ला हुआ, पूरे तैयारी के साथ हुआ और दगड़ फेंक हुई और उन्होंने गाड़ा जला दिए। दंगाई अचानक से दुकानों और घरों पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला करते हैं। अचानक से दंगाइयों के पास पेट्रोल बम कहां से आ गए? अचानक से पत्थर कहां से आ गए दंगाइयों के हाथों में? क्या दंगाइयों के घरों में पहले से पेट्रोल बम मौजूद थे? क्या दंगाइयों ने अपने घरों और छतों पर पत्थर जमा कर रखे थे? क्या पुलिस प्रशासन को पहले से दंगाइयों के पेट्रोल बम और पत्थर जमा करने की जानकारी नहीं थी? दंगे में जिस व्यक्ति की मौत हुई है, उसके घर पर दंगाइयों ने पेट्रोल बम से हमला किया। हमले में न सिर्फ पूरा घर जलकर राख हो गया, बल्कि घर के मुखिया की भी मौत हो गई। ये सिर्फ एक घर के मुखिया की ही मौत नहीं है, बल्कि इससे पूरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन दंगाइयों को इससे क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो सिर्फ अपना मकसद चाहिए। एमआईएम के दंगाइयों को ये नंगा नाच अब भी जारी है। दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों का होता है, लेकिन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं। सिर्फ गरीबों के वोटों को लेने के लिए सब होते हैं। दंगाई मंदिरों में तोड़फोड़ करके आम लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि अब यहाँ कानून का राज नहीं, दंगाइयों का राज है। आम लोगों को बताया जाता है कि अब आप सिर्फ दंगाइयों के झंडे तले ही सुरक्षित हैं, और ये झंडा किसका है? आपको उसका ही साथ देना हो। सब चैनल वाले, मीडिया वाले यही बता रहे कि पानी के नल के कनेक्शन को लेकर बात हुई, लेकिन किसका कनेक्शन था पता है? आज मैं आपके सामने इसका खुलासा करने जा रहा हूं। हिंदुस्तान के 700 से ज्यादा चैनल और 400 के आसपास न्यूज चैनल, महाराष्ट्र के 10 के आसपास के न्यूज चैनल और हिंदुस्तान के राष्ट्रीय 10-12 समाचार चैनलों ने खबर तो दिखाई, पानी के नल की बात की, लेकिन पानी का नल किसका काटा जा रहा था? वाटर कनेक्शन। वहां पर एक मस्जिद है और अवैध कनेक्शन का जब महानगर पालिका ने तय किया कि उनको बंद किया जाएगा, मस्जिद पर जब कट करने पहुंचे तो वहां पर लोगों ने कहा कि बगल में मंदिर है, उसका भी कट करो। तो मंदिर वालों ने कहा हम तो पैसे भरते हैं, हमारे पास पानी पट्टी की रिसिप्ट है, हमारा कैसे कट हो सकता है? ये तो अनधिकृत वालों का हो रहा है, या जो पैसे नहीं दे रहे उनका हो रहा है। तो कहा गया कि नहीं, पहले मंदिर का कट करो पानी का कनेक्शन, और तब मस्जिद का कट होगा, उसके बगैर नहीं होगा। जब मंदिर का पानी का कनेक्शन अधिकृत था, उसके पैसे भरे जा रहे थे और निरंतर कानूनी तरीके से चल रहा था, लेकिन मस्जिद का गैर कानूनी पानी का कनेक्शन कट करना हो तो कानूनी मंदिर का कानूनी कनेक्शन बंद करना पड़ेगा। इस अट्टहास के सामने सर जब प्रशासन नहीं झुका तो फिर कानून हाथ में लेकर गैर कानूनी दंगे को अंजाम दिया गया। आपके सामने मैं कुछ वीडियो भी दिखाऊंगा, लेकिन केवल एक कल की घटना नहीं है। इस घटना के कुछ 4-5 दिन पहले एक हिंदू व्यक्ति मुसलमान के दुकान पर फल लेता है, आम लेता है। महाराष्ट्र में आम का सीजन है, वैसे तो देश में, लेकिन महाराष्ट्र में हापुस और तमाम प्रकार के अच्छे क्वालिटी के आम बनते हैं। एक दुकान पर लिया गया, जब वो लेकर गया वो खराब निकला तो स्वाभाविक था वो दुकान पर आया और उसने कहा कि ये बदल के दे दो। तो उसको बदल के देना तो दूर, गुंडों ने मारा। जो फ्रूट का दुकान चलाने वाला था उसके समर्थन में गुंडे खड़े हो गए, उसको मार के भगा दिया। स्वाभाविकता ही ये भी एक मुद्दा था। और उसके साथ वहां पर जो गैर कानूनी रेडिया लगती है, जिसको ठेले कह सकते हैं, महाराष्ट्र में हाथ गाड़ी कहते हैं, वो हटाने को लेकर भी वहां पर दबाव बनाया जा रहा था। स्वाभाविक था कि इसकी प्रतिक्रिया देने के लिए अब कानूनी तरीका नहीं बचा है तो गैर कानूनी काम होने वाला था। लेकिन पता नहीं क्यों पुलिस प्रशासन या वहां के तमाम लोग इतने कैसे सोए रहे कि वहां पर इतना बड़ा कांड हो गया। कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहूंगा कैसे आग लगाई गई। देखिए, ये वो गणपति मंदिर हैं, श्री संस्थान गणपति ग्रामीण
संभाजीनगर का आज शहरी होने के बावजूद भी ये ग्राम दैवत है। देखिए कैसी आग निकल रही है, कैसी आग लगाई गई है, लेकिन कोई भी मीडिया इस मंदिर के नुकसान की बात नहीं कर रहा है। केवल दुकानों को जलाने की बात ही बताई जा रही है। वास्तव यह है कि मंदिर का बड़ा हिस्सा भी इस आग में जलाया गया है। कैसे क्या क्या हुआ ये भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले इन वीडियो को दिखाइए। ये वीडियो है, ये दुकान है, ये तमाम वो वीडियो है जो वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया पर भी आप उपलब्ध है। ये कोई हमारा एक्सक्लूसिव कैमरा लेकर नहीं आया, लेकिन कोई मीडिया श्री गणपति संस्थान का ये मंदिर नहीं दिखा रहा है। इसके साथ हम आपको दुकानों के और गाड़ियों के वीडियो दिखाते हैं। ये देखिए कितने मेहनत से कोई व्यक्ति घर बनाता है, अपना सर्वस्व लगाकर जीवन की गाड़ी कमाई के बाद उसका मकान या दुकान खड़ा रहता है, और इस मकान या दुकान को खड़ा करने के बावजूद जब उसको दंगाई जला देते हैं तो कितनी वेदना, कितना दुख होता होगा आप समझ सकते हैं। सड़क पर पड़े ये पत्थर इसकी साक्ष्य है कि ये दंगा पूर्व नियोजित था। शहरों में पत्थर आए कैसे, इसका अलग से वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन देखिए कितने बड़े बड़े भवनों में से, और ये आज सवेरे का धुआं है। कई दुकान तो ऐसे है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, अब तक भी उनका धुआं जारी है। करीब 24 घंटे के आसपास या 20 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी वहां पर आग नहीं बुझी है। मतलब हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। ये आज सवेरे का वीडियो है। कल रात का वीडियो हम आपको दिखाते हैं। कल रात में क्या हुआ था देखिए, कैसे लोग निश्चिंत होकर घरों में गए और दंगाई प्लानिंग के अनुसार बाहर आए। ये पूरी रात भर चली वो आगजनी है जो सोते हुए लोगों को बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चल पाया। जिनको पता चला उनको बाहर आते ही बंद कर दिया गया, उनकी आवाज दबाई गई। ये देखिए शहर के मध्य में स्थित इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से निकलती आग की लपटें ये विश्वास जला रही थी जो 20 साल में पैदा हुआ था। ये खौफ फैलाना था और इसलिए इस आग को लगाया गया था कि 20 साल की शांति अब नहीं रही। अब ओवैसी के गुंडों ने यहाँ की शांति का चिरहरण कर दिया है, और अब जब चाहे जिसे चाहे वो जला सकते हैं, आग लगा सकते हैं, दंगा भड़का सकते हैं, मंदिर को तक नहीं छोड़ सकते, लेकिन उनका कुछ नहीं हो सकता। अब ये कुछ और वीडियो है, ये दंगाइयों का नंगा नाच। देखिए रात के विजुअल को मैं दोबारा दिखाता हूं आपके सामने, जो दंगाइयों का नंगा नाच भागते दौड़ता। ये देखिए शहर के ज्यादातर लाइट को फोड़ा गया, उसके बावजूद कुछ लोगों ने साहस करके ये मोबाइल पे क्लिप बनाई। ये आज सवेरे का है, ये आज सवेरे का सूर्योदय के बाद का है, ये कल रात का है। यहाँ पर भद्राबादी हो रही है। देखिए कितनी बड़ी संख्या में। अब पहनावा बताता है कि कौन लोग ये पहना। और ये देखिए पत्थर, क्या ये पत्थर किसी शहर में जहां पर कंक्रीट की सड़कें हो, पूरा चमाचक चमकने वाला शहर हो, इतने पत्थर अचानक वहां कैसे आ गए? आगे हम आपको दिखाएंगे कि ट्रॉलियां भर के दंगा शुरू होने के पहले ही कुछ दिन से इन पत्थरों को घरों में कैसे रखा हुआ था, छतों में छुपाया हुआ था, क्योंकि दंगे की योजना थी। ये देखिए ये इतना खचाखच भरी गलियां है। ये पत्थर अचानक नहीं आए, इनको पहले से लाया गया था, और इसलिए इन खतरनाक दंगे की योजना का नंगा नाच का आपके सामने हम एक एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, और साथ में आपको बताना भी चाहते हैं कि कैसे दंगाइयों ने। ये देखिए ये वो वीडियो है जिसमें करीब भोर होते होते पुलिस ने मोर्चा संभाला, और उसके बाद दंगाइयों को भगाने के लिए उनको हवा में गोलीबार करनी पड़ी, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, बुलेट, रबड़ बुलेट जिसको कहते,
उनको चलाया गया और उसके बाद ये क्षेत्र खाली किया गया। ये पुलिस ने कब्जा, हालांकि पुलिस के पीछे से फिर दंगाई है। और ये देखिए पुलिस को भी खदेड़ने की। कश्मीर के वीडियो को याद करिए। यह वीडियो इसलिए ज्यादा नहीं बन पाए क्योंकि रात का मौका था और इसलिए दंगाई, पत्थरबाजी का प्रशिक्षण जैसे कश्मीर में दिया जाता है, उसी कश्मीर के वंशज अब संभाजी नगर जैसे शहर में हैं। हम कहते तो संभाजी नगर है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि राज आज भी औरंगजेब के पिल्लों का, वंशजों का चलता है। और इसलिए इतने बड़े शहर में, महाराष्ट्र के करीब नंबर 2 या 3 के शहर में इतना बड़ा नंगा नाच खुलेआम किया जा सकता है, ये प्रशासन का, शांतिप्रिय जनता का हौसला तोड़ने का काम है। बंदूकों की गोलियों की आवाज इस वीडियो में है। हालांकि इंटरनेट बंद होने के कारण आज ज्यादा वीडियो बाहर नहीं आ पाए। एक छत से लिया गया वीडियो है, आप देख सकते हैं। खामोश बैठ जाओ अम्मी, गाड़ी हो गई है क्या से गर्मी में, ठंडी में गर्मी का। ये देखिए, ये वीडियो हम आपके सामने दिखाते रहेंगे और भी कई वीडियो मेरे पास है। ये वीडियो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में और आपको पाकिस्तान के अंदर के या कश्मीर के अंदर के, केरला के अंदर के वीडियो में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। एक ही मॉडर्न ऑफ अप्रेंटिस है, पत्थर, और उस पत्थरों के साथ साथ देशी तमंचे और विदेशी बंदूकें। हमारे साथ और भी कई वीडियो, लेकिन कुछ कॉलर के पास भी चलते हैं। कॉलर के साथ साथ हम आपके बात को रखेंगे। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए जी नमस्कार। क्या कहना है? सुदर्शन न्यूज को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार राय बोकारो से मैं बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए। मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार राय बोकारो झारखंड से बोल रहा हूँ। बोलिए। आपको बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस सच्चाई को दिखाने के लिए सामने आए। बिल्कुल। ये जितने तथाकथित सेक्युलर हैं वो हमेशा यही दिखलाते हैं कि गलती हिंदुओं की से होती है। यह इतिहास रहा है कि जब जब दंगा हुआ है, शुरुआत मुसलमानों ने ही की है। चाहे वो किश्तवाड़ की घटना हो, मुजफ्फरनगर की घटना हो, धूलागढ़ बंगाल की घटना हो या गुजरात की घटना हो, जहाँ देखें या केरल की घटना हो, हर जगह शुरुआत मुसलमान ही करते हैं। फिर भी मणिशंकर अय्यर जैसे कुछ लोग हिंदुओं पर ही इसका आक्षेप करते हैं। हमारा कहना है, मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों का कोई धर्म नहीं होता, उनको हिंदू कहना, हिंदू को गाली देना है, देना होता है। और हमारा कहना है सभी हिंदुओं को कि अश्वम नैव गजम नैव सिंहम नैव च नैव च अजा पुत्रम बलिम दद्यात दैवो दुर्बल घातकः। अगर हम कमजोर होंगे तो दूसरे लोग हम पर चढ़ाई करेंगे, लेकिन जिस दिन हम एक हो जाएंगे, ये जो लोग जातियों बटे हुए हैं, जो लोग धर्म को अलग अलग, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। बड़ा मुद्दा आपने उठाया और संभाजी नगर में हिंदुओं को तोड़ने का काम एमआईएम कर रही है। दलितों के नाम पर कुछ लोगों को अलग करना, कुछ लोगों को शोषितों के नाम पर अलग करना, कुछ लोगों को आर्थिक आधार पर अलग करना, हिंदुओं को तोड़ना, हर मौका मिलने पर गाड़ना। अगला वीडियो देखिए, क्या कहता है ये वीडियो। कई वीडियो हम आपके सामने लेकर चल रहे हैं। हम आपके सामने रात के अगजनी के वीडियो के साथ साथ पुलिस पेट्रोलिंग के भी कुछ वीडियो यहां पर आए हैं। और कल रात देरी से पुलिस पेट्रोलिंग शुरू हुई क्योंकि एक भी बड़ा अधिकारी शहर में नहीं था और बड़े अधिकारी के नहीं होने के कारण, यहां पर फुल टाइम कमिश्नर नहीं होने के कारण प्रशासन को आदेश देने के लिए भी कोई नहीं था। यहाँ के सांसद चंद्रकांत खैरे जी क्या कहते हैं इस पूरे दंगे के बारे में, ये भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए, एक छोटा सा कारण था, वहाँ के एक लेडी को सताया गया था पानी भरने के टाइम पे। उसके 2 लड़कों ने उसको मारा। वो 100 लेके आया है मुस्लिम, और उसके बाद में
एट ए टाइम वहां दंगा गांधीनगर में हो रहा था, लेकिन बाकी आसपास तो कुछ हुआ नहीं था। लेकिन आसपास के लोगों ने हिंदुओं के मकान जलाना चालू कर दिया, पत्थरबाजी करना चालू कर दिया। तो उसका उत्तर हिंदू लोगों ने जो दिया, हिंदू युवा ने जो दिया, और वो कारण से पूरा शहर बच गया। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। और नुकसान करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये जातियों धर्मांध के लोग जानबूझ की दंगे फसाद करवाना चाहते उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पुलिस आई नहीं, पुलिस सवेरे 6 बजे उनकी एक्शन हुई। सीपी जब 6 बजे आए बाहर गांव से, जब उनके सामने भी पत्थरबाजियां हो रही थी, और वैसे तो कल पुलिसों के सामने भी हो रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहे। सीपी ने देखा और अभी पुलिस एक्शन किया उन्होंने, और निश्चित रूप से अभी कंट्रोल में आ गया है। औरंगाबाद संभाजी नगर के आराध्य देव संस्थान गणपति ऐसे देव है, यहाँ पे इतना बड़ा एक वो जो दातन धर्मांध मुसलमान थे वो यहाँ तक आ रहे थे, यहाँ तक। लेकिन हम लोगों ने सब पूरा जो उत्तर दिया उसका, हमारे ये सब युवा लोगों ने जो उत्तर दिया, वो कारण से इन्होंने भी एक्शन लिया है, रिएक्शन होगी, इसलिए वो यहाँ तक आ गए, लेकिन भाग गए फिर। और ये नहीं तो फिर हमारे मंदिर तक आने वाले थे। अगर हमारे मंदिर तक आते तो वो बच नहीं सकते। हम आपको कॉलर के पास लेके चलते, उसके बाद वहां के विधायक क्या कहते हैं भी सुनाएंगे। कॉलर, जय हिंद, बोलिए। कि सबसे पहले हमें ओवैसी और इम्तियाज जलील की मानसिकता को समझना होगा। ओवैसी वो आदमी है जिसने याकूब मेमन की फांसी का विरोध किया था, और इम्तियाज जलील वो आदमी है जिसने महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम का विरोध किया था। इसका मतलब ये दोनों देशद्रोही और जिन्ना की मानसिकता के लोग हैं। तो ये संभाजी नगर में हिंदू विरोधी हैं, और संभाजी नगर में इनका ये काम करना तय है। और दूसरा जो मीडिया वाली बात है, तो सारा मीडिया ओवैसी को ऐसा दिखाता है कि एक सांसद है, ये संसद में ऐसा दिखाता है कि ये पूरी दुनिया, पूरे भारत में मुसलमानों का एक ही लीडर है। एक हिंदी न्यूज चैनल को छोड़कर 100% इंग्लिश चैनल और 99% हिंदी चैनल ये दिखाते हैं। यानी जैसे ही एक तरीके से पैसे देता है ये न्यूज चैनल वालों को, तभी इसकी ये न्यूज छुपी है। और अभी हरियाणा में नवाज का विरोध करा तो सारे मीडिया वाले आ गए, और इसने एक मंदिर तोड़ा तो कोई मीडिया वाला नहीं आया, क्योंकि ये सब मीडिया वाले देशद्रोही हैं, बिकाऊ हैं, पाकिस्तानी एजेंट है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के मीडिया पर लगने वाला इतना बड़ा आरोप का जवाब उसको देना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में संस्कृति है कि राम जी पर उठे सवाल का जवाब भी वो देता है। अगले कॉलर, जय हिंद, बोलिए। जय हिंद, बोलिए। जय हिंद। क्या कहना है आपको? चलिए, शायद कॉलर संपर्क टूट गया। हम आपको दिखाते हैं कि वहां के विधायक, कई विधायक इस शहर में सावे जी क्या कहते हैं। इतनी बड़ी हादसा हुआ है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। 20 साल से इस शहर में शांतता थी, कोई भी अनुसूचित प्रकार इस शहर में घड़ा नहीं। बट कल छोटे से पानी के झगड़े के ऊपर से, और वहां पे किसी एक महिलाओं को छेड़छाड़ किया गया, उसके ऊपर से ये वातावरण बदला। और संस्थान गणपति के चारों पांचों तरफ से, शाहगंज हो, चेलीपुरा हो, नवाबपुरा हो और गांधीनगर, इस चारों तरफ से लोगों ने हमला किया। समाज कंटक लोगों ने, उन समाज कंटकों का रात भर हिंदू नागरिक जो थे मंदिर के आजू बाजू से, सब जगह से मंदिर को प्रोटेक्ट किए और संरक्षण किए पूरा रात भर। मैं उन सब युवा हिंदू बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, मतलब उनके सबके मैं थैंक्स उनको बोलना चाहता हूं। और यही सभी संभाजी नगर के नागरिकों को मैं आह्वान करूंगा कि आगे शांतता रखे। इस शहर, ये अपना शांतता प्रिय शहर है, और इस शहर में शांतता रखी जाए और इसी तरह से इस शहर का वातावरण अच्छा रखा जाए। सर, जिन समाज कंटक लोगों ने जिन्होंने हरकत करी है, उनके ऊपर पुलिस वाले अभी ऑलरेडी उनको पकड़ रहे हैं। उनके जिनके भी रूल्स है वो ऑलरेडी उस सीएम साहब ने ऐसे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि जो भी इसमें जवाबदार है, जो भी इसके लिए ये है, उनको सभी को उनके ऊपर एक्शन ली जाएगी। महाराष्ट्र के सीएम से अपेक्षा करे और करना स्वाभाविक है राज्य के मुखिया, लेकिन देवेंद्र जी, आपके मुख्यमंत्री के तौर पर मैंने भारत बचाओ यात्रा में कहा था कि पूरा हिंदुस्तान घूमते हुए मेरे ध्यान में आ गया है कि महाराष्ट्र सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहा है। यहां पर मैंने जो भाषण दिया था इसी शहर में, उसको भी याद करिए। ये भाकित भविष्यवाणी तो मैंने तभी की थी कि शहर में आने वाले दिनों में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि हिंदू घटा तो क्या क्या होता है इसका सिद्धांत लेकर निकली है यात्रा का। ये भी भाकित, ये भी भविष्यवाणी यहां सही साबित हुई थी। कॉलर के पास चलते। जय हिंद, बोलिए। हाँ सर, बोलिए।
सर ऐसा हम आपकी बात सुन रहे हैं, रोज न्यूज सुनते हैं 24 घंटा हम। हाँ। तो जितना आप कश्मीर के बारे में पूरे दिखाते हो टीवी न्यूज में, तो उसके लिए कोई कार्रवाई होना चाहिए सर। रोज कोई आग जला रहा है और कुछ कर रहा है, इसके लिए कार्रवाई क्यों नहीं होता है? बिल्कुल सही कहा मेरे भाई, आपका दर्द बिल्कुल स्वाभाविक है। एक आम आदमी के मन में यही बात आती है और आनी भी चाहिए कि आखिर कब तक क्यों कार्रवाई नहीं होती। राजनीति आड़े आती है, तथा कथित कानून आड़े आता है, तथा कथित सिस्टम आड़े आती है। इस देश की रक्षा करना हो तो कई बंधनों से गुजरना पड़ता है, लेकिन देश तोड़ना या जलाना हो तो कितना आसान है। कई उदाहरण आपके सामने हैं। जिस व्यक्ति के नाम की ट्वीट की है इस दरिंदे ओवैसी ने जिस पहलवान का नाम लेकर कहा है कि दंगे के लिए जिम्मेवार हैं, किसी जांच के बगैर, वैसे तो ये कब उठता है पता नहीं, लेकिन रोज के तुलना में इसके जो ट्वीट होते हैं, इतने भले भले सवेरे इसने ट्वीट करके जिस आदमी पे आरोप लगाया दंगे का, हम उस तक पहुंचे और उसकी क्या प्रतिक्रिया है आपके सामने देखिए। की घटना के बारे में दुर्दैव ये बोलूंगा कि हमारे हिंदुओं पे वो वाला हमला है और हम हिंदू जो है इसका जवाब दे के रहेंगे। और जिस दिन भी वक्त आएगा हमारे घर को बचाने का, वो तो हम एक ना एक दिन करके बताएंगे। ये मुसलमान 2 मिनट के लिए, ओबीसी को नहीं, हमारे कोई बता रहा 2 मिनट के लिए, हम इसको भी आवाज में बता देना चाहते हैं कि हम भी हमारे घर का रक्षण कर सकते हैं और हमारे आवाम का रक्षा कर सकते हैं। अगर तुम ये अन्याय करते हैं तो हम अन्याय करेंगे और हिंदुओं के लिए हम बिल्कुल काम करने के लिए सक्षम रहेंगे और हिंदू के लिए लड़ते रहेंगे। अगर हिंदू की बात आ रही है ऐसी, अगर जातिवाद की बात आ रही है तो हम हिंदू ही रहेंगे। पेट्रोल बम से लेके सब पूरी तैयारी करी गई थी और ये प्री प्लान था। पूरा पत्थरबाजी से लेके पूरे 2-2, 3-3 ट्रैक्टर भर के इनके पास पत्थर आए कहाँ से, पेट्रोल पंप आया कहाँ से। पेट्रोल बम इन्होंने बना के लिए 3 फायरिंग करे, वो फायरिंग की भी लगा तो आप पूरी इंक्वायरी करो, वहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे आपको। 3 बंदूक से वहाँ उसके ऊपर, घरों के ऊपर फायरिंग करी इन्होंने और पूरे हिंदू के घर, दुकानदार इन्होंने पूरे के पूरे जला के खाक कर डाले। शुल्लक कारण हुआ था, छोटा सा झगड़ा था। पुलिस बिल्कुल अगर थोड़ा सा टाइम पे हैंडल करके ले लेती ये विवाद नहीं था, पर वो झगड़े का इन्होंने रूप जो है पूरे हिंदू राजा बाजार वाड़ के पूरे हिंदू को, आजू बाजू के पूरे लोगों को, चेलीपुरा के लोगों को, पूरे लोगों को इन्होंने टारगेट करके पूरा प्री प्लान करके पूरा का पूरा नस्ता नाबूद कर दिया। जो जख्मी हैं उस आदमी को 750 किलोमीटर दूर बैठा हुआ ये तथाकथित राजनेता आरोपी बता रहा है। हम इनके सामने गए, हमने देखा कि ये तो पीड़ित है, पहलवान के ऊपर तो हमला हुआ है, इनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है, इनके क्षेत्र पर हमला हुआ है, इनके लोगों पर हमला हुआ है, लेकिन जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ और जिनका सब कुछ लुट गया उनके ऊपर उंगली कर रहा है, तो उसके साथ खड़ा होना जरूरी है। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ सर। बोलिए सर। अपना जो सर ये गणपति जो मंदिर है सर, ये जला दिया, हिंदू सोया है क्या अभी तक? यही तो हम पूछ रहे हैं। हाँ तो सर बोलिए ना भाई, हिंदू जागो, उठो, ये क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है सर। धन्यवाद। ये तो मोहिनी की तहत सुलाया गया है। 2 स्थितियां है, एक तो खुद सोया हुआ है, दूसरा उसको ऐसी सम्मोहित करके नींद दी गई है कि उसको इसमें कुछ अपना खुद का नुकसान लगता नहीं। यही घटना अगर उल्टी हो चुकी होती तो देश में ही नहीं विदेश में क्या प्रतिक्रिया होती सोचिए। ऐसे मंदिर जलने के जगह पर मस्जिद होती तो हिंदुस्तान का मीडिया आज कर्नाटक का चुनाव छोड़ के सब कुछ दूर करके कितना रोता होता। हिंदुस्तान के कई मीडिया चैनलों के एंकरों के आंसू से सैलाब आ चुका होता, लेकिन जब मंदिर है तो फिर न्यूज नहीं दिखानी है। और इसलिए इस देश का हिंदू इस बात को कब समझेगा पता नहीं। हम तो यात्रा निकालकर सब कुछ जान हथेली पर लेकर इतना चिल्लाकर संघर्ष करके भी बड़ा मुश्किल है इसको जगाना। शायद ऐसी घटनाओं की सच्चाई उसके आंखें खोलने के लिए कुछ तो काम करे। अगले कॉलर। जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब इन लोगों ने तो, मुसलमानों तो ये समझ रखा है कि हिंदू तो लड़का नहीं है। अब ये हिंदू को हमेशा मारते रहेंगे और दुनिया में बदनाम करते रहेंगे। एक तो हिंदुस्तान के अंदर हमारी खुद वैल्यू नहीं है और इन्होंने बाहर भी नहीं कराना चाहते ये हमारी वैल्यू। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए।
हाँ जी सर, मैं लाल बाबू चौधरी नरेला से बोल रहा हूँ। हाँ। ये आपने यूपी के एक गांव का समाचार सुने होंगे कि कुत्तों ने 12 आदमी के बच्चे को खा गया है। क्यों खाया? बच्चे को इसलिए कि जैसे योगी सरकार ने उतर खाना को बंद करा दिए थे। कुत्तों की तो मीट की आदत तो लगी हुई थी। इसी तरह से जब भारत में गाय भैंस खत्म हो जाएगा तो ये लोग तो हिंदू को ही संघर्ष करेगा। एक महाराष्ट्र की दंगा की बात का शिकार नहीं है। हिंदू पूरे देश में मुस्लिम के ताकत पर है। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं और वैसे तो हिंदू मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बड़ी आपने बात कही है। आखिर हिंदू मुक्त भारत का सपने देखने वाला दंगा कराता है। दंगे में उसके तमाम लोगों की ऐसी डाउटफुल सस्पेक्टेड इन्वॉल्वमेंट होती है। वहां का विधायक बिहार जाने की बात करता है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है? आपके सामने वहां की नगर सेविका क्या कहती है। युवा है, शायद पहली बार बनी है, लेकिन क्या कहती है देखिए। वार्ड राजा बाजार के छोटी सी नगर सेविका है, उम्र में सबसे कम है। ये इनका ही वार्ड था, इनसे ही बात करते। आप इस वार्ड के नगर सेवक करते, इस घटना को किस अंदाज से देखते हो, क्या कहें? जय महाराष्ट्र। मैं राजा बाजार वार्ड की नगर सेविका यशश्री लक्ष्मी नारायण जी बाखरिया बोल रही हूँ। आज जो घटना हुई है वो पूरे देश भर में उसकी पूरी निषेध किया जा रहा है और जो भी मुस्लिम लोगों ने किया है वो बहुत ही गलत तरीके से उन्होंने हमला किया है हमारे हिंदुओं पे। शिल्लक कारण की वजह से उन्होंने पूरी तबाही मचा दी है, पर उन्होंने बहुत हिंदुओं का नुकसान किया। यहाँ तक कि मेरे पप्पा, मेरे भाई, उन सभी को उन्होंने बहुत बेरहमी से मारा, तकलीफें दी। बाकी के जितने भी लोग हैं सभी को। और सबसे गंदी बात यह है कि उन्होंने हमारी माता बहनों को, 5 माता बहनों को मारा, भगा कर मारा। ये बहुत गलत है। ये इसके लिए हम हिंदू चुप नहीं बैठेंगे। हमारे घर में आके वो हम मार सकते हैं तो हम भी हिंदू हैं, हम भी उनको दिखा देंगे कि हम क्या है। और जो ये अभी चल रहा है, जो भी अतिक्रमण की जो बात हो रही है अभी, वो भी उसकी वजह से उन्होंने सिर्फ ये भी देख रहे हैं कि बाबा ये नगर सेविका है, ये ऐसे कर रहे हैं, रोक रहे हैं हमें। हम लीगल तरीके से उन्हें रोक रहे हैं। और वो जो जिस तरह से आधी रात में हमला करना, इस तरह से ये किस तरह, कैसा लगता है? ये पूरा प्री प्लान है उनका। मैं जैसे बता रही हूँ आपको, उन्होंने जैसे हर चीज का उन्होंने गुस्सा, आपने जैसे बोला कर्नाटक में वोटिंग चल रही है और जो भी अतिक्रमण का पिछले 15-20 दिनों से चल रहा है, तो ये 1 महीने से चल रहा है। बल्कि हम महापौर को, पुलिस कमिश्नर को, सबको निवेदन दे के सब लीगल तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने सबका गुस्सा आज पूरा प्री प्लान करके पूरे हमारे हिंदू समाज पे पूरा निकाला है और इसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं आए थे, पूरी तैयारी के साथ पत्थर, बम, तलवारें, सब पूरा पत्थर वगैरह, जो भी बम वगैरह थे, उन्होंने पूरा प्लान करके पूरे हमारे भाइयों पे पूरे हमला किया। इस वार्ड राजा जिसका जलता है उसको पता होता है क्या कहता है वो जलने के बाद। देखिए, जिनकी गाड़ियां जल गई, जिनका सब कुछ जल गया, ऐसे कई लोगों से हमारे रिपोर्टर ने बात की है। देखिए, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितना भयानक मंजर यहाँ औरंगाबाद शहर में हुआ है। ये जो गाड़ियां है, ये देख सकते हैं आप, पूरी गाड़ी को जला दिया गया है। गाड़ी के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। ऐसी कई गाड़ियों को यहाँ पे जलाया हुआ है जिनकी गाड़ी जली है। ऐसे सख्त मेरे साथ में इस समय, सर ये आपकी गाड़ी थी? मैं संतोष पवार, ये हमारी गाडी थी और रात्री 12 ते 1 च्या सुमारास 12 ते 1 के सुमारे में एक 100 जनों का मोब रोशन गेट से आया। अचानक हल्ला हुआ, पूरे तैयारी के साथ हुआ और दगड़ फेंक हुई और उन्होंने गाड़ा जला दिए। एक उधर की 2 ऐसी बहुत सारी गाड़ियां और ये दुकान पूरी जला दी। बिल्कुल आप देख सकते हैं, पेट्रोल पंप भी नजदीक है और ऐसी बहुत सारी गाड़ियां यहाँ पे जलाई हुई है। आधी रात के लगभग 100 से ज्यादा लोग जो समाज कंटक, उन्होंने ये हमला किया है। और भी कुछ यहाँ पे इनसे बात करते। सर आपने क्या देखा? सब लोग इधर उधर लाठी काठिया लेके घूम रहे थे वो सब लोग, और यानी मॉब बहुत था, उसकी वजह से पुलिस भी उनके सामने कुछ भी नहीं कर सकती थी।
बिल्कुल आप देख सकते से कि काफी बड़ी संख्या में ये लोग आए थे, जिसकी वजह से पुलिस भी उनका कुछ नहीं कर पाई और उन्होंने इस शहर को इतना बड़ा हादसा करके चले गए, दुकानों में आग लगा दी और साथ ही साथ जो हमारे हिंदू के आराध्य भगवान का मंदिर था उससे भी तस्त नष्ट कर दिया। कैमरामैन योगेश चंद्र के साथ बीएम राठौर, सुदर्शन न्यूज, औरंगाबाद। हिंदू के किसी को नहीं छोड़ा। मंदिर के बाद देखिए हमारे सरदार भाई का दुकान आज भी, अभी भी 24 घंटे बाद भी आग उगाल रहा है। क्या कहते हो, देखिए। शहर का सागन परिसर है और सागन परिसर में ये दुकान है, ये सरदार जी की दुकान है। आप देख सकते हैं इस दुकान के अंदर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। सब जल के पूरे खाक हो गए, पूरे ऑटो का ये था सामान, यहाँ पे सब पूरा कुछ भी नहीं बचा है। कई लाख का इसके अंदर नुकसान हो चुका है। और ये दुकान के जो मालिक है, ये दुकान के मालिक इस समय मेरे साथ में है, इनसे बात करते हैं। सर, आपकी ये दुकान थी, जल के राख हो गया, कितना नुकसान हुआ सर? 50 के ऊपर हुआ नुकसान उसका। कब हुआ है आपकी दुकान के अंदर? 3:30-4 बजे करीब हुआ। यहाँ पे हमारे सतीश चौहान बोल के ऊपर रहते हैं, उन्होंने कहा इन्फॉर्म किया मेरे को, हम तब ताबड़तोड़ आए, सामने का शटर तोड़ा, साइड से लगे। 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी भी आपकी दुकान के अंदर आग अभी भी लग रही, बुझ नहीं पा रही? चालू है अभी मगर अपने औरंगाबाद में कारपोरेशन के पास फायर ब्रिगेड का कोई बंदोबस्त नहीं है जिसके लिए ये आग बुझा सके। रात को 4 बजे आए लोग, आए यहाँ मारे, फिर गई गाड़ी भर के, फिर आई, वो आधे घंटे में फिर से लग गया। सर, ये कितने वर्षों से आपकी दुकान है? मेरी 65 से दुकान है। 65 साल से आप देख सकते हैं, 65 साल से इनकी दुकान है। इतनी भयानक आग यहाँ पे लगी है। औरंगाबाद शहर का सागन परिसर है और सागन परिसर में ये दुकान है, ये सरदार जी की दुकान है। आप सरदार भाई, मैंने कहा ना, हिंदू मंदिर, सरदार भाई हमारा, और अभी जैन स्थानक भी नहीं छोड़ा। देखिए जैन स्थानक को कैसे जलाया गया। पीछे इस समय देख रहे हैं कितनी भयानक परिस्थिति है। 12 घंटे होने के बावजूद अभी भी आग पर काबू नहीं पा। ये दिगंबर जैन धर्मशाला है, इस धर्मशाला को भी नहीं बख्शा गया है। इस धर्मशाला के अंदर बहुत ही नुकसान हुआ है। कैमरामैन से मैं कहूंगा, ये देखिए, ये गेट बंद है, गेट के अंदर नुकसान हुआ है, गाड़ियां जली हुई है, तोड़फोड़ इसके अंदर हुई है। साथ ही साथ ये धर्मशाला के बाहर जो वाहन थे वो वाहन पूरी तरह से जला दिए गए हैं। यानी कि कहीं न कहीं जैन धर्मशाला को भी यहाँ पे नहीं छोड़ा गया है, उसका भी काफी यहाँ पे नुकसान हुआ है। हालांकि अभी गेट बंद है, लेकिन यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। कौन सी धर्मशाला थी? दिगंबर जैन धर्मशाला है, चंद्रसागर धर्मशाला है। पिछले 35 वर्षों से यहाँ धर्मशाला है। यहाँ कल रात में यात्रीगुरु थे 50-60, उनको भी हमला हुआ है, तो पीछे के रास्ते से उनको अपन ने सुरक्षित जगहों पे स्थलांतर किया है। यहाँ का वातावरण बहुत ही खराब था, प्री प्लानिंग वातावरण था। मुस्लिम समाज ने यहाँ पे बहुत ही हंगामा किया है। यहाँ एमआईएम की सत्ता नहीं रहते हुए भी एमआईएम की सत्ता दिन भर कैसे जलता रहा शहर। हमारे रिपोर्टर बाबूलाल राठौड़ का ये रिपोर्ट देखिए। पूरे दिन इस समय आप एक और ये पीछे देख सकते हैं, जो दुकान है, ये घर है, ये पूरा पुराना घर था। ये जो इस परिसर में जो थे, काफी पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, पुराने घर थे, इनके घरों पे हमले हुए, पेट्रोल बम फेंके गए। ये जो भैया मेरे साथ में खड़े हैं, आप देख सकते हैं, इनके सर में चोट आई है, इन्हें भी, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। कब हुआ है हमला, कितने बजे हुआ? कल रात में 1 बजे जो शुरुआत हुई, तो सुबह 8:30 बजे तक हम यहाँ पे कंटिन्यू 8.5 घंटे इनके साथ जंग करते रहे। कितने लोग थे? कम से कम 5,000 का जमाव। 5,000 का जमावड़ा था आपको। और इन्होंने साथ में पेट्रोल का टैंकर भी रखा था और 3 ट्रॉली भर के इन्होंने पत्थर लाए थे, ईंट लाई थी। आप मेरे पीछे इस समय देख रहे हैं कितनी भयानक परिस्थिति है। 12 घंटे होने के बावजूद अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है। ये देखिए, फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है, अभी भी आग बुझा रही है। इस समय दोपहर के 1 बजने से भी ज्यादा का समय हो रहा है, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी आग बुझाने का जो सिलसिला है वो जारी है। समझ सकते हैं आप कितना भयानक मंजर ये है, क्योंकि 12 घंटे से अभी तक आग भी नहीं बुझ पाई। ये तमाम आप एक व्यक्ति कह रहा था कि 3 ट्रॉली, मतलब ट्रैक्टर की जो ट्रॉली होती है, उसमें ईंटें भर के पहले से लाके रखी थी। और यही बात मैं कह रहा हूं कि जितने खचाखच गलियां पत्थरों से भरी है, ये घरों में तो होते नहीं। शहरों में रहने वाले सड़क पर इतने पत्थर आए कहां से? तो मुद्दा है, ये दंगा प्लान था, पूर्व नियोजित था, और इसलिए इतना नुकसान हिंदुओं का वहां पर हुआ है। अगला वीडियो हम आपको कुछ और घर जलने का और पत्थरों से घर को कैसे नुकसान पहुंचाई ये दिखाते हैं।
ये पीछे देख सकते हैं जो दुकान है, ये घर है, ये पूरा पुराना घर था। ये जो इस परिसर में जो थे काफी पुराने लोग यहाँ पे रहते थे, पुराने घर थे, इनके घरों पे हमले हुए, पेट्रोल बम फेंके गए। ये जो भैया मेरे साथ में खड़े हैं, आप देख सकते हैं इनके सर में चोट आई है, इन्हें भी, इनके ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ है। कब हुआ है हमला, कितने बजे हुआ? कल रात में 1 बजे जो शुरुआत हुई तो सुबह 8:30 बजे तक हम यहाँ पे कंटिन्यू 8.5 घंटे इनके साथ जंग करते रहे। कितने लोग थे? कम से कम 5000 का जमाव। 5000 का जमावड़ा था आपको। और इन्होंने साथ में पेट्रोल का टैंकर भी रखा था और 3 ट्रॉली भर के इन्होंने पत्थर लाए थे, ईंट लाई थी, जो हमने यहाँ बैरिकेड डाल के हमने इनको रोका। अगर ये नहीं रुकते तो आज ये पूरा राजा बाजार मोहल्ला नहीं रहता। सामने देखो, ये पुराना मकान है, हमारे साथ में शेल गैस एजेंसी पूरा जल के राख किया इन्होंने। इनकी इतनी अगर मजाल हो रही है, प्रशासन कहाँ था? रात भर प्रशासन था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि ट्रैक्टर भर के इन्होंने पत्थर लाए। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं पत्थरों के ढेर लगे हुए, यहाँ पे 1-2 पत्थर नहीं है, पूरी सड़क ढक गई है। आप जहाँ तक देखेंगे सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। सीधा आप सामने देख सकते हैं कैमरे की नजर से, ये जो मकान है इनके ऊपर पत्थर से हमला हुआ है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है उसका जो पाइप है वो पाइप तक फूट गए हैं। इतने खतरनाक पत्थर यहाँ बरसाए गए हैं। कई लोग इसमें जख्मी हुए तो कहीं के सर फूट गए हैं। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि ऐसे दंगे करने वाले जो गुंडे थे उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। पेट्रोल बॉम्ब का भी यहाँ पर जमकर उपयोग हुआ, देखिए कैसे। मैं रहता हूँ, रात में सब ये देखो आप, यहाँ पे नीचे भर्ती डाली हुई है। ये पत्थर जो लाए वाले, भर्ती में लाए वाले 10-10, 12-12 गाड़ी भर के यहाँ पे भर्ती लाई। यहाँ से लेके मंदिर तक पहले पत्थर डाले गए सब जगह, उसके बाद दगड़ फेंक चालू करी। आप देखो आजू बाजू में सब जगह आग लगी हुई है। पेट्रोल बम बनाए वाले है, केरोसिन की बाटलियां डाली हुई है, लोगों के घर में घुस के मारा हुआ है। पता चला क्या कौन लोग थे? अब ये तो पता नहीं चला आज, नहीं तो कल में जहाँ सीसीटीवी फुटेज है वहाँ से पता चलेगा लोग कौन है करके, जान पहचान के लोग। और ये सब काम रात में 1:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हुआ। उस समय पुलिस कहाँ थी, फायर ब्रिगेड कहाँ थी? रात में पूरे पोल के लाइट बंद कर दिए गए, पूरा अंधेरा करके इन्होंने प्लानिंग के साथ काम किया है। आने के पहले डीपी जला दी, डीपी जलाई गई, पूरी लाइटें बंद कर दी गई, पूरा अंधेरा करके घरों में घुसने की तक इनकी हिम्मत थी। भैया मैं राजा बाजार में रहता हूँ। हम आपको दिखाते हैं कि इस शहर में आग लगाने का, भले ही फिजिकल आग का यह पहला प्रयास हो, लेकिन तस्लीमा नसरीन जो दुनिया भर में लगाई हुई आग का विरोध करती है, उसको इस शहर में आने नहीं देंगे, ऐसा नारा देकर वहां का गुंडा विधायक क्या कहता है, देखिए। अरे यहाँ खड़ी थी, कहाँ गई? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ताकत की वजह से इसी फ्लाइट से पुलिस वालों को से वापस भेजना पड़ा। ये औरंगाबाद के गयूर मुसलमानों की ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने उसको इस जमीन के ऊपर कदम नहीं रखने दिया। पूरी पुलिस फोर्स अंदर वहाँ पर मौजूद है। हमने पुलिस वालों को ये तरह साफ कर दिया था। आज रात से ही हम उसको दिखाएंगे कि औरंगाबाद की गुफाएं कैसी हैं। देखिए, विधायक है लेकिन किसी गुंडी मवाली से कम इसकी भाषा नहीं है। क्या ये तस्लीमा नसरीन जिसको भारत सरकार अपने देश में रहने का अधिकार दे सकती है, सुरक्षा देती है वाई कैटेगरी की, लेकिन ये गुंडा विधायक उसको संभाजी नगर में आने नहीं देने का कैमरे के सामने फरमान करता है, उसको पुलिस वापस भेजने की बात करती है तो उसको अपना अभिमान और विजय बताता है। हालांकि पुलिस उसको वहां लेकर गई थी। ये जब विधायक बना था तो इसके कई गुंडे ने मुझे भी कहा था करीब 4 साल पहले की यह घटना है कि महाराष्ट्र में आके दिखाओ, संभाजीनगर जो जल रहा है औरंगाबाद में आके दिखाओ। तो जिस गणपति मंदिर के सामने यह घटना हुई है उसी के सामने मेरी महाआरती और जनसभा हुई थी। हमारे साथ वहां से बाबूलाल राठौड़ फोन पर है। वहां शायद इंटरनेट बंद होने के कारण हम वीडियो में जोड़ नहीं पा रहे। बाबूलाल राठौड़ के पास चलते। बाबूलाल, दिन भर का घटनाक्रम जो आपने भेजा है हमने दिखाया है, आधे मिनट में बताइए कि क्या कहेंगे। बिल्कुल सर, बहुत दर्दनाक स्थिति है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी अभी शाम 6 बजे एक ऐसा मैसेज सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि कुछ 4-5 लोग गाड़ी पे बैठ के आए और उन्होंने नारा दिया है कि ये तो सिर्फ झांकी थी, ये तो सिर्फ झांकी थी, अभी पिक्चर बाकी है। इससे तनाव, शहर के लोग और तनावपूर्ण महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि ये अब आगे क्या हो सकता है। और जो पेट्रोल पंप है सर, वहाँ से गाड़ियां भर भर के ये लोग पेट्रोल भर रहे, फुल गाड़ियों में भर रहे। कहीं न कहीं इनकी मंशा और इस शहर को सुलगाने की है सर। बिल्कुल। अब पुलिस प्रशासन क्या कहता है?
सर, पुलिस प्रशासन ने अभी तक एक भी गुंडों को गिरफ्तार नहीं किया है। राजनीतिक लोग यहाँ पे आके अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी गुंडा राजनीति कर रहा है MIM का विधायक इम्तियाज जलील, उससे मैं खुद लगातार 3 घंटों से कांटेक्ट कर रहा हूँ। वो खुद फोन भी नहीं उठा रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, और उनके जो गुंडे हैं उनसे पता चल रहा है कि वो 2 दिन से इस शहर से बाहर है, यानी कि उसे पता था कि इस शहर में 2 दिन बाद क्या होने वाला है, प्लानिंग करके ही वो इस शहर से गया हुआ है। और अभी तक इस शहर में, औरंगाबाद संभाजीनगर शहर में इम्तियाज जलील यहाँ नहीं है, ना उनका कोई विधायक, यहाँ नगर सेवक है, 25 नगर सेवक है, लेकिन एक भी नगर सेवक इस दुर्घटना घटना में नहीं आया हुआ है सर अभी तक। बिल्कुल। आखिर ये पूरी घटना में विधायक का और उस विधायक को अभय और आश्रय और शक्ति देने वाले ओवैसी का क्या रोल था? कर्नाटक में आज ही के दिन वोटिंग होना और उसी दिन यहाँ पर दंगे के होना, क्या वहां के मुसलमानों को एकत्रित करके भाजपा के खिलाफ कैंपेन करने का कोई प्लान तो नहीं था कि देखो जहां पर भाजपा की सरकार है वहां पर क्या होता है? लेकिन वह उल्टा, यहां पर दंगे में हिंदू मार खा गया। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, ये YouTube पर है, कोई खुफिया कैमरे से नहीं लिया है, लेकिन इन वीडियो को, ऐसी घटनाओं को वहां पर सरकार ने चुपचाप चलने दिया, जिस कारण आज दंगा यहां तक पहुंचा। देखिए ये गुंडों का नंगा नाच, खुलेआम तलवारें लेके। जब विधायक जीत गया और वहां पर कई नगर सेवक जीत गए, तब का ये नंगी तलवारी लेके नंगा नाच। तो जब ऐसी तलवारें नंगी वहां पर लेकर कोई नाचेगा और उन नंगा नाच को रोका नहीं जाएगा तो दंगा तो होना है। और ये स्थिति आज संभाजीनगर में है। हिंदू जहां जहां घटेगा वहां पर यही होगा, यही तो मैं बता रहा हूं। और आपको बता दूं, आज कोई नहीं बताएगा, लेकिन आप 6 महीने से बाद और साल भर बाद इस क्षेत्र का जायजा लीजिए। जिनके दुकान जल गए ना, वहां से पलायन कर जाएंगे। जिनके घर फूके गए, वो हिंदू वहां से भाग जाएगा। और ऐसे ही उनको भगाने के लिए कुछ कुछ समय बाद ऐसी घटनाओं का अंजाम दिया जाता है। कश्मीर में और क्या अलग हुआ था, बंगाल में क्या अलग हुआ था, और केरला से लेके देश के तमाम उन क्षेत्रों में अलग क्या हो रहा है। जगह बदली है, मोड ऑफ ऑपरेंडिस वही है। अभी भी जागिए, हिंदुस्तान में हम दो हमारे दो तो सबके दो का कानून लाइए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब है। आज दंगे की पहली रात है। आज ये इशारा दिया गया कि कल तो एक झांकी थी, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। तो आज ये काल रात्र है, आज सोना नहीं है, आंखों में तेल डालकर जागना है। दुश्मनों के मोमेंट पर ध्यान रखना है। पुलिस से लेकर प्रशासन से लेकर आम आदमी भी आज जागता और ध्यान देता रहे और अपना मोबाइल ऑन रखे। भले ही आज आपका वहां पर इंटरनेट बंद हो, लेकिन वाईफाई के द्वारा या जैसे भी हो, ये वीडियो सामने आएगा और दंगाइयों को, चेहरे को लोगों के सामने लाकर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद। रूप मंत्रा फेस क्रीम में है 12 खास आयुर्वेदिक